एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मेला लगा था और मेले में ये तीनों चिड़िया चिंकू, मिंकू और काला कौवा जाना चाहते थे। लेकिन चिंकू अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है, मम्मी मुझे मेले में जाना है। पर उसकी मम्मी कहती है कि मैं कल तुम्हें मेले में ले जाऊंगी। फिर उसकी मम्मी कहती है कि अब मैं बाहर काम करने जा रही हूँ, तुम्हारे पापा भी काम पर गए हैं, तो तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत घूमने जाना। तो पिंकी कह देती है, ठीक है मम्मी, मैं घर पर ही रहूँगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। तभी थोड़ी देर बाद पिंकी, चिंकू और काला कौवा आपस में मिलकर बातें करते हैं और कहते हैं, कालू कौवा कहता है कि चलो हम मेले में चलते हैं और थोड़ी देर बाद हम वापस आ जाएंगे। पिंकी कह देती है, ठीक है चलो, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फिर तीनों उस मेले में जाते हैं। मेले में ढेर सारी चीज़ें होती है और ढेर सारी राइड्स भी होती है। तब तीनों एक गोल गोल घूमने वाली राइड्स के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उसका मालिक बाज होता है। बाज कहता है, अगर आपको इस राइड्स में बैठना है तो आपको चावल देने होंगे। पर तीनों में से कोई चावल की बोरी नहीं लाया था, इसलिए वो तीनों बैठ नहीं सके और बाज ने उन तीनों को मना कर दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास चावल नहीं है तो तुम्हें कोई भी किसी भी राइड्स में नहीं बिठाएगा, चलो अपने घर जाओ। तो वो तीनों डर जाते हैं और चिंकू, पिंकू और काला कौवा वापस उठकर अपने पापा की आइसक्रीम की दुकान के आगे आ जाते हैं। तब कालू कौवे के पापा कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी कालू कौवा कहता है, पापा हम यहाँ मेला देखने आए हैं। तभी कालू कौवा कहता है कि अभी मेरे ग्राहक है दुकान में, आप लोग घर जाओ, आप लोग को मैं कल यहाँ मेले में लेकर आऊँगा। तभी ये सुनते ही तीनों ने मज़ेदार आइसक्रीम खाई और फिर वापस अपने घर आ गए और तीनों फिर से बातचीत करने लगे कि मैं कल सुबह मेले में जाऊँगा। वहाँ पिंकी भी कहती है कि मैं भी अपनी मम्मी को बोलूँगी मेले में ले जाए। फिर थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर जाते हैं और कालू कौवा अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी कल मुझे मेले में जाना है तो मुझे ले जाऊंगी। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि ठीक है, कल मैं तुम्हें मेले में ले जाऊंगी, फिर वहाँ मस्ती करना। यहाँ पर पिंकू भी अपनी मम्मी से कहता है और उसकी मम्मी भी मान जाती है। वहाँ दूसरी ओर पिंकी भी अपनी मम्मी से कहती है और वो भी उसकी मम्मी मान जाती है। पर उसकी मम्मी मन में सोचती है कि घर में चावल तो नहीं है, मैं इसे कैसे ले जा सकती हूँ। जैसे तैसे करके वो पिंकी को मना देती है और पिंकी को सुला देती है। फिर अगली सुबह होती है और चिंकी और उसकी मम्मी कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे के कहती हैं कि चलो हम पिंकी को भी अपने साथ ले जाएंगे। तब कालू कौवा कहता है कि नहीं, उनको रहने दो, वो
साथ में नहीं आएंगे। तभी वो चारों लोग उठकर फिर मेले में चले जाते हैं। वहाँ पर सुबह होती है और पिंकी की मम्मी अपने काम पर निकल जाती है। पिंकी उठती है और यहाँ वहाँ देखती है, पर उसकी मम्मी उसको नज़र नहीं आती। वहाँ वो चारों लोग गेहूं की, चावल की थैली लेकर अपने मेले में मस्ती कर रहे होते। राइड्स में, कार्स में, सब में बैठते हैं और खुश हो जाते हैं। कालू कौवा और चिंकी दोनों ही खुश हो जाते हैं। वो बारी बारी राइड्स में बैठते हैं। फिर चिंकी की मम्मी पिंकी के लिए एक टॉय खरीदती है, टेडी। वैसे तो पिंकी की मम्मी बहुत दयालु थी, इसलिए वो उसके लिए टेडी खरीदती है और सभी लोग मेले में जाकर वापस अपने घर पर आ जाते हैं। रास्ते में उन दोनों को चिंकी मैदान में खेलते हुए दिखाई दी। तभी काला कौवा कहता है कि क्यों रे चिंकी, तुम नहीं आई मेले में? तब कहा नहीं, मेरी मम्मी बाहर गई है, वो गेहूँ लाएगी और हम कल जाएंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पर चिंकी की मम्मी बोलती हैं कि रहने दो, तुम मुझसे क्यों सताती हो। फिर जो खिलौना लाई थी वो खिलौना वो उसको दे देती है। ये सभी बातचीत करते हुए ऊपर से पिंकी की मौसी देख रही होती है। वो उड़कर जल्दी से नीचे आती है और फिर कालू कौवे को बोलती है कि तुम लोग भले जाओ, पर आकर इसको मत सताओ। फिर उसकी मौसी कहती हैं चलो पिंकी, मैं तुम्हें मेले में ले जाती हूँ। फिर वो चिंकी मेले में उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सब आपस में बातें करते रहते हैं और अपने अपने घर उड़ जाते हैं। फिर वो मौसी चिंकी को मेले में ले जाती हैं। मेले में जाकर वो बाज को चावल देती है और कहती है कि ये लो अपने चावल और इसको जितनी बार जो भी राइड में बैठना चाहे उसे बिठाओ, ठीक है। जो भी चावल लगेंगे मैं तुम्हें दे दूँगी। फिर चिंकी की माँ उसके पति से बात करती है कि आप राजा जी से कहिए ना कि एक बोरी चावल की बोरी दे। तभी उसका पति उसे मना कर देता है कि पहले से ही हमने ले रखी है तो अब नहीं लेंगे। फिर आगे चिंकी की माँ घर पर आ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है तो चिंकी कहीं दिखाई नहीं देती। वो यहाँ वहाँ हर जगह उसे आवाज़ देती है, फिर भी चिंकी नहीं दिखाई देती। वो बाहर उड़कर मेले में जाती है। तो फिर मेले में मौसी चिंकी को लेकर आई होती है और मज़े करवाती है। तब चिंकी अपनी माँ को कहती है कि देखो मुझे मौसी लेकर आई है और आइसक्रीम भी खिलाई है। मौसी कितनी अच्छी है मम्मी, ऐसा चिंकी कहती है। और फिर सभी लोग वहाँ पर उड़कर आ जाते हैं और कालू कौवे की मम्मी कहती है कि सॉरी बेटा चिंकी, मैंने तुम्हें ऐसा कहा।